जापान, दुनिया का सबसे सेफ देश। लेकिन एक समय था जब यहां सड़कों पर राज चलता था याकुजा का। खून, वसूली और खुलेआम गैंग ऑफिस। लेकिन आज वो याकुजा लगभग खत्म हो चुका है। तो सवाल यह है, इतनी ताकतवर माफिया आखिर खत्म कैसे हुई? याकुजा कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था। यह जापान का अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम एम्पायर था, जिसकी जड़ें 17वीं सदी तक जाती हैं। उनके मेंबर्स के पूरे शरीर पर टैटू होते थे और लॉयल्टी दिखाने के लिए वो अपनी उंगलियां तक काट देते थे, युबित्सु में। लेकिन असली कहानी शुरू होती है उनके राइज से नहीं, उनके फॉल से। याकुजा की शुरुआत हुई थी एडो पीरियड में, जहां दो ग्रुप्स थे। टेकिया स्ट्रीट वेंडर्स का ग्रुप था और बकुतो गैम्बलर्स का। धीरे धीरे ये ग्रुप्स क्रिमिनल नेटवर्क्स में बदल गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान बर्बाद हो चुका था, तब याकुजा ने ब्लैक मार्केट कंट्रोल किया और वहीं से उनकी पावर एक्सप्लॉड हुई। 1960 से 80 के बीच याकुजा के मेंबर्स की संख्या 1,80,000 से ज्यादा हो गई थी। इस दौरान याकुजा इतने पावरफुल हो गए कि उनके ऑफिशियल ऑफिसेस होते थे, बिजनेस कार्ड्स तक छपते थे, पॉलिटिशियंस और कंपनीज से डायरेक्ट कनेक्शंस थे। सबसे बड़ा गैंग यामागुची, जिसके पास हजारों मेंबर्स थे। लेकिन फिर उन्होंने एक गलती की। 1992 में जापान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, एंटी बोर्योकुदान लॉ। इस कानून ने याकुजा को ऑफिशियली वायलेंट ग्रुप्स घोषित कर दिया। इस कानून को लाने से याकुजा के लिए बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल हो गया, बिजनेस करना मुश्किल हो गया, पुलिस सर्विलांस बढ़ गई। लेकिन याकुजा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ईयर 2000 में कई बड़े इंसिडेंट्स हुए। 2007 मेयर ऑफ नागासाकी की हत्या कर दी गई, जिन्हें एक याकुजा मेंबर ने गोली मार दी। 2011 यामागुची गुमी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, गैंग के अंदर ही टूट फूट शुरू। 2015 यामागुची गुमी स्प्लिट, सबसे बड़ा गैंग दो हिस्सों में बंट गया। ये स्प्लिट याकुजा के लिए डेथ ब्लो साबित हुआ। 2010 के बाद जापान ने और भी सख्त लॉज बनाए। कंपनीज को याकुजा से रिलेशन रखने पर पनिशमेंट, सिटीजन्स को वार्निंग, उनसे दूर रहो, बैंक अकाउंट्स फ्रीज। अब क्या हुआ? लोग डरने के बजाय उनसे दूर हो गए। बिजनेसेस ने टाइज तोड़ दिए, इनकम सोर्सेज खत्म होने लगे। आज याकुजा के मेंबर्स 30,000 से भी कम रह गए हैं, जो कभी 1,80,000 थे। कई गैंग ऑफिसेस बंद हो चुके हैं और नए लोग ज्वाइन भी नहीं कर रहे। तो आखिर याकुजा को किसने मारा? कोई एक आदमी नहीं, कोई एक गैंग नहीं, उन्हें खत्म किया कानून ने, समाज ने और समय ने। यह कहानी सिर्फ एक माफिया की नहीं है, ये प्रूफ है कि कोई भी एम्पायर हमेशा नहीं टिकता।